नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज एक और स्पेशल दिन है मेरे लिए और इस दिन की शुरुआत मैंने अपने बच्चों के साथ स्कूल से की है। कल स्पेशल दिन था, मेरे घर का पूजा था और आज स्पेशल दिन है, आज मेरा जन्मदिन है। तो इसकी शुरुआत मैंने मंदिर से की। स्कूल से आने के बाद मैं मंदिर चले गई, जो मेरे घर अभी जो नया घर बनाई हूँ उसी के पास है। तो वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं अपने घर में जो कल का सामान था वो बिखरा हुआ था उसको समेटने के लिए गई। तो ये घर के ही पास में एक छोटा सा मंदिर है, इसका नाम है ग्वाल बाबा। तो यही है दुनिया की रक्षा करने वाले, दुखियों का सहारा देने वाले। तो सबसे पहले नमन इन्हीं को। मैं ऐसे ज़्यादा नहीं करती हूँ पूजा पाठ, लेकिन कुछ कुछ अवसरों पर चले जाती हूँ इनका आभार व्यक्त करने, इनका धन्यवाद करने कि इतना खूबसूरत जीवन दिया, सुख और दुख दोनों दिया है। कहते हैं ना, जीवन की थाली में प्रभु ने दुख भी दिया है परोसा। तो जब सुख के लिए हम वो नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, तो दुख के लिए शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। और ये मैं अपने घर में आ गई हूँ क्योंकि कल जो पूजा हुआ था तो पंडित जी ने कहा था कि आसन को रहने देना है, हटाना नहीं है। तो मैंने उसको हटाया नहीं था और आज मैं उसका आसन को हटाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। तो ये कल का आसन जैसे का तैसा रखा है। बाकी साफ़ सफाई मैं कर दी थी पहले से ही, तो ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, सिर्फ आसन हटाना बाकी था। तो ये मेरा दूसरी बार हो रहा है अपने घर में आना और अच्छा लगा मेरे को। आज मैं अकेले आई हूँ तो अपने घर में समय बिता रही थी, सब अपने घर को घूम घूम के मैं देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये सामान को अपना समेटने का काम चालू किया। जो भी था पूजा पाठ का, आसन में जो रखा था, कलश, होम धूप, सबको मैंने एक बोरी में डाला और वहाँ सफाई करने लगी। इतनी मेहनत से साथियों हम जब एक मकाम हासिल कर लेते हैं और वो मंजिल जब हमको मिल जाती है तो एक अलग ही प्रकार का सुकून और शांति आता है। इतने दिन से मैं भटक रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जैसे ही मेरे घर का कल पूजा हुआ तो मेरे मन में जितना भी अशांति था, जो भी संदेह की भावना थी, वो सब दूर हो गई। अब मन में एक आस है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ इस दुनिया से जाऊंगी तो छोड़ के जाऊंगी। थोड़ा सा अपने आप में जो गर्व की स्थिति है वो आई है मेरे अंदर। तो ये उसी का मैं अपने आसन, भगवान के आसन को हटाते हुए अकेले गई थी मैं। हाँ, मेरा घर थोड़ा सा अंदर पड़ता है, दूर पड़ता है मेन सिटी से, लेकिन मुझे डर नहीं लगा और खुशी हो रही थी। अकेले रहने के बाद भी किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं था, कोई डर नहीं था। एक अलग सा ही भावना आ रहा था कि ये तो मेरा है, जिस पे किसी का कोई हक नहीं है। मैं किसी का घर नहीं कह सकती कि ये उसका घर है या उसका घर है या मायका है या ससुराल है, ये सिर्फ मेरा घर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है और हर एक लड़की को चाहिए कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो आलतू फालतू खर्चा करने के बजाय अपने बचत में ध्यान दे और एक अपने आप के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी ले ले। हालांकि जीवन में कुछ भी सिक्योर नहीं रहता है, हम कितना भी सोच ले, होता वही है जो हमारे नसीब में प्रभु ने लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर एक हम सही सोच के साथ चलते हैं और सही कदम उठाते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो जो भी लड़कियां हैं जो कमाती हैं तो कुछ ऐसा सेविंग करे कि आगे आने वाले तकलीफ़ों के दिनों में उसको किसी और का मुंह ना देखना पड़े, किसी और से आस ना लगाना पड़े। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी आजकल बच्चे लोग बहुत उल्टा पुल्टा ज़्यादा खर्चा करते हैं खाली अपने फैशन और खाने पीने में। बचत क्या होती है, एक सही जीवन क्या होता है वो समझ ही नहीं पाते। जब तक जीवन का थप्पड़ नहीं पड़ता है वो लोग समझते ही नहीं हैं।
और जीवन का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो नादानी में वो लोग इतना समय निकाल चुके होते हैं कि फिर कुछ करते नहीं बनता है। इसीलिए पहले से समझ जाएं कि जीवन बहुत अनिश्चित है, कब क्या होगा पता ही नहीं। हम सोचते हैं हमारा लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, हमने तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऐसा वैसा, हम तो कमाते हैं, हम तो नौकरी में हैं, तो हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से ही सब सुखी मिलता, खुश मिलता, तो आज इस दुनिया का हर एक पैसे वाला इंसान खुश रहता। लेकिन पैसे से खुशी नहीं मिलती है। खुशी आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है, और एक सही और सुयोजित तरीके से अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो आप परेशानियों में भी कुछ हल अपने आप का निकाल सकते हैं। और ये मैं घर का पूरा साफ़ सफाई कर ली, अकेले अपने घर को बैठ कर निहार रही थी। उसके बाद जो भी सामान वहाँ पे था पूजा पाठ का, तो पंडित जी ने कहा था नदी या तालाब में विसर्जन करना। तो ये मेरे घर के ही पास है, खारून नदी है ये रायपुर का, इसी से पूरे रायपुर की प्यास बुझती है। तो वहाँ पर मैं गई तो पूजा का जो भी सामान है हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कि जल में विसर्जित करना रहता है, तो ये मैंने विसर्जित कर दिया। उसके बाद शाम की तैयारी के लिए मैं मार्केट आई थी, तो ये मेरी प्रीसु गाय वगैरह को देख के बहुत खुश हो रही थी, तो छोटा सा वीडियो बनाया। तो जैसे मैंने बताया कि आज मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम रखा था, छोटा सा ऐसे ही बाहर जाने वाली थी, लेकिन माँ ने इच्छा जाहिर की कि घर में ही कुछ बनाकर खाते हैं। तो घर में मेरी माँ की फरमाइश थी, उसको मटन खाना था, तो मैंने मटन और चिकन का पार्टी रखा। तो हमारे घर में मेहमान भी आ गए, मेरी दीदी आ गई और सती की मम्मी भी आई है। तो ये सती है चूल्हे में मटन को बना रही है, उन लोग के लिए मटन बहुत पसंद है, उन लोग को, मेरी माँ को और बाकी फैमिली को। लेकिन मैं और मेरा जो बेटा है, दीदी का लड़का, वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी चिकन मंगवाया था मैंने। तो उधर वो मटन बना रही और इधर मैं चिकन के साथ साथ चावल वगैरह का भी तैयारी कर दी हूँ। तो चूँकि काम ज़्यादा हो जाता है, आदमी कम होते हैं, तो मिल बांट के करना रहता है। तो ये पहले तो मटन को उसने उबाला, फिर उसके भूनने के लिए डाल दिया। और इधर मैं चिकन बना रही हूँ, मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। तो पहले प्याज को मैंने भूनने के लिए डाला, वो लाल हुआ तब मैंने चिकन को डाला। और इधर मेरा चावल भी तैयार हो रहा है, पानी का उबाल आ गया। तो बहुत सारा चावल है, तो ये पानी वाला चावल बना रहे हैं हम लोग, पसाने वाला। तो फैमिली ज़्यादा है तो थोड़ा सा बड़े गंजे में बना रही हूँ मैं। इधर सती अपने काम में लगी हुई है, एकदम दिलो जान से मटन बनाने में, ये लोग का विशेष काम है। इधर मैं लगी हुई हूँ अपना चिकन बनाने में। तो यही जीवन है दोस्तों, साथियों। जो भी अच्छा पल मिले, ऐसे हम लोग ज़्यादा ये सब नहीं करते हैं गेट टुगेदर। कुछ प्रोग्राम होता है, पहली बार मेरे जन्मदिन पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं मनाती। तो ये मटन भी बनकर तैयार है, और ये मटन है और वो चिकन है, तो दोनों बनकर तैयार हो गया है। और इधर मैंने आटा लगा दिया है, माँ ने कहा था कि हम लोग तवा रोटी खाएंगे चिकन मटन के साथ, तो ये मैं आटा लगा रही हूँ। और इधर मैं आटा बेल बेल के दे रही हूँ, और उधर सती सेक रही है। तो इधर मेरी बेटी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। ये आटा जब भी गूँथने वगैरह बैठो तो वो परेशान करती है। हमारा बच्चों वाला घर है, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो मिल बांट के पूरा एकदम थकान हो गया था, पूरा सब चीज़ बन गया। तो मेरी बड़ी बहन मेरे लिए केक लाई थी, तो केक काटने के बाद ये सब हम लोग खाना पीना खाने बैठे। और इस तरीके से मेरा जो स्पेशल दिन था जन्मदिन का, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।